सर क्या सीयूटी यूजी का जो एग्जाम है 2025 के लिए वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा, क्या ये डिले हो जाएगा या आगे इसको कैंसिल कर दिया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही सवाल निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि सर एक नया वायरस चाइना की तरफ से आ गया है जो स्प्रेड हो रहा है बहुत ज्यादा। इस वायरस का नाम है एचएमपीवी वायरस है। क्या इसका इंपैक्ट हमारे एग्जाम के ऊपर देखने को मिलेगा? उन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। क्या ये वायरस है, क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, उन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग इसके अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर शुरुआत करते हैं तो एचएमपीवी वायरस के बारे में जान लेते हैं। तो इसका नाम बेसिकली क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूरोमो वायरस है आप सभी का ये, ठीक है। अब बेसिकली ये स्प्रेड कहां से हो रहा है? चाइना से हो रहा है। चाइना से क्यों हो रहा है? क्योंकि सर कोविड-19 आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें चली थी और लगभग 4-5 साल पहले की बात है जब इसने बहुत बड़ा आतंक आपके सामने दिखाया था। जब हम लोग कोविड-19 की बात करते हैं तो उसी तरीके से चाइना से एक और नया वायरस निकल के आ रहा है। अब यहां पे ये वायरस कितना खतरनाक है, कौन से जो फैमिली मेंबर्स है या मैं बोलूं कि कौन से लोगों के लिए ज्यादा हानिकारक है और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहां पे इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये जान लिया कि एक्चुअली में ये है क्या है। तो यहां पे ये चाइना के अंदर स्प्रेड आउट हो रहा है। तो ये कितना पुराना है? तो ह्यूमन, अगर मैं मेटा न्यूरोमो वायरस की अगर बात करता हूं तो बेसिकली ये कोई नया वायरस नहीं है। यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं और यहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी यही चीज बोला है कि यार ये लगभग उसी तरीके का वायरस है जो 2001 के अंदर पाया गया था 23 साल पहले। और बहुत सारे साइंटिस्ट तो ये भी बोलते हैं कि यार ये उससे भी पुराना है। क्यों? क्योंकि सर 1958 के अंदर भी इसी तरीके की चीजें देखने को मिली थी। वहां पे उस टाइम पे इस पे रिसर्च नहीं की गई और ना ही इसके बारे में वहां पे ज्यादा लोगों को पता था, तो इस वजह से वहां पे ये ज्यादा स्प्रेड हुआ। बट 2001 के अंदर इसके बारे में चीजें जानने को मिली। और अगर मैं बेसिकली इसकी बात करता हूं तो ये जो ह्यूमन आप लोगों का ये जो वायरस है ह्यूमन मेटा न्यूरोमो वायरस है, ये बेसिकली जो न्यूरोमोडे फैमिली है उससे संबंधित है। अगर मैं रिलेटेड बोलूं तो जो न्यूमरोडे फैमिली है उससे रिलेटेड आप सभी का ये वायरस है। अगर इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो इसके सिम्टम्स और इसके प्रिवेंशंस क्या होते हैं, जो डायरेक्टर जनरल है हमारे ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अतुल गोयल, उन्होंने न्यूज 18 को बताया कि भैया ये जो ह्यूमन मेटा न्यूरोमो वायरस है ये हमारे जो बेसिकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना उससे रिलेटेड जो आपकी बीमारियां होती हैं उससे रिलेटेड आप लोगों का ये कॉमनली है। जैसे आप लोग अगर इसके सिम्टम्स की बात करोगे तो बेसिकली क्या हुआ सर, जैसे जुकाम हुआ आप लोगों का, इसके अलावा सिर दर्द हुआ और चक्कर आना हुआ, फीवर वगैरह हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम लोग सिंपल एक वर्ड में बोले तो जो मौसमी बीमारियां आप सभी की होती है ना उससे रिलेटेड ये है, जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स आप लोग इसको बोल सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यह कि सर ये क्या बहुत ज्यादा हार्मफुल है? बिल्कुल हार्मफुल है। अगर आप लोग का जो निमोनिया रिलेटेड अगर बीमारियां हो जाती है तो उस केस में ये हार्मफुल हो जाता है, ये इनका कहना है। अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, 6-7 केसेस आए हैं, अभी इसके ऊपर स्टडी चल रही है। देखते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है या नॉर्मल है, क्योंकि यार इस टाइम पे मौसम से रिलेटेड भी बीमारियां आप लोगों की बहुत सारी चलती रहती हैं। तो ये आप लोगों का प्रिवेंशन की बात है। अब यहां पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है लोगों के कॉन्टेक्ट में आने पर जिनको थोड़ा सा भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है या जिनको फीवर है या फिर कोल्ड है या फिर हम लोग बोले कि इनको चक्कर आ रहा है या इस तरीके की जो भी चीजें उनसे आपको अवॉइड करना है मिलना जुलना। क्यों? अब इसके बात करें किस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो सबसे ज्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इससे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जिनका इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होता है उनको भी इससे प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मोस्ट रिस्की जोन के अंदर है जो इस टाइप के बच्चे हैं। क्योंकि पहला केस आपने देखा होगा 8 लगभग महीने की एक बच्ची थी, उसको ये सिम्टम्स देखने को मिले थे और अभी 6 केसेस मिले जिसमें से 2 तो बेंगलुरु से हैं, 1-2 आपके गुजरात से हैं और उसके बाद में तो उड़ीसा साइड भी आप लोगों के लिए तो अब क्या करने लग गए हैं, लोगों का रैंडम चेकिंग भी करने लग गए हैं। रैंडम लोगों को वहां पे टेस्ट भी किए जा रहे हैं कि क्या उनमें तो ये सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इसके अंदर आगे बढ़े तो आपको सीयूटी का एग्जाम है। बेसिकली आप लोग ये मान के चलिए कि जो आपका सीयूटी का एग्जाम है उसका वही पूरा शेड्यूल रहने वाला है। अभी इतना ज्यादा इसका इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो फरवरी के अंदर आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वहीं अगर एग्जाम्स की मैं बात करूंगा तो 15 मई के आसपास आप सभी के एग्जाम से वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप लोगों को बचना है, देखो कैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं जैसे छींक देते हैं, तो आप लोगों को भैया रुमाल वगैरह का यूज करना है क्योंकि ये फैल जाता है। और जो इससे संक्रमित व्यक्ति है वो अगर किसी डोर के या आप लोगों के किसी गेट है या जो डोर का गेट है उसके साथ ही अगर कोई टेबल वगैरह है उसके ऊपर हाथ लगा देता है, तो अगर आप लोग उससे हाथ लगाते हो तो उस केस में भी ये आप लोगों का फैलने के पूरे चांसेस रहते हैं। आप किसी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिला रहे हो या फिर आप लोग क्या कर रहे हो कि उससे गले मिल रहे हो, तो उस केस के अंदर भी ये स्प्रेड होता है। तो आप लोगों को उन सारी चीजों को अवॉइड करना है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स देखने को लग रही है तो कोई बात नहीं यार, हो सकता है ये हो नहीं भी हो,
कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बट आप लोगों को उन सारी चीजों को अवॉइड करना है। ये थोड़ा सा आप सभी को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये मैंने आप सभी को इस वायरस के बारे में कंप्लीट चीजें बता दी हैं, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब बात यह है कि देखो यार, टाइम कम है, तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे महापैक और डेल्टा 2.0 बैच के अंदर यूजिंग द कोड Y485। इस कोड को लगा के आप लोग एनरोल करिए, क्योंकि देखो टाइम कम है, तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी और तैयारी करके ही आप लोग अपना लक्ष्य उसकी प्राप्ति कर सकते हो। इसके अलावा gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो और फिजिक्स बाय गजेंद्र सर जो कम्युनिटी ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब एक बार मैं फटाफट से आप सभी को बता देता हूं आप लोग ज्वाइन कैसे करना है आप सभी को। तो सबसे पहले देखो आप लोगों को यहाँ पे adda247 सर्च करना है, इसके बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर क्लिक करना है, यूजी के ऊपर क्लिक करना है, देन आप लोग साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के उस पर चले जाना है। अगर आर्ट्स में तो आर्ट्स पे क्लिक किया, ये आप लोगों का डेल्टा 2.0 लेटेस्ट बैच है। मैं ये कहूंगा कि आप बिना बुक वाला जो महापैक है उसको ले सकते हो, महापैक लेने से आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। तो देखिए एक जैसे मैं साइंस का बता देता हूं बिना बुक वाला, तो इस पे बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है, कूपन कोड क्या है बेटा Y485 आप सभी लगाओगे तो इसके बाद में ये 6711.60 रुपए में आप सभी को मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। तो जाइए एनरोल करिए और अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या आपको लगता है आप लोगों के एग्जाम्स हैं वो कैंसिल होंगे या पोस्टपोन होंगे। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और कैसी लगी ये कंप्लीट जानकारी आप सभी को। बाय बाय टू ऑल।